साथियों, अगर आपको अपने विद्यालय में रिपब्लिक डे के अवसर पर स्पीच देने का मौका मिलता है तो आपको एक सुनियोजित स्पीच चाहिए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में वेरी वेरी वंडरफुल एंड सुपर हिट स्पीच इन हिंदी। साथियों, अगर आप अपने स्कूल में स्पीच देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और कक्षा का नाम बताएंगे और उसके बाद सभा में मौजूद सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहेंगे और उसके बाद आप अपने स्पीच का आरंभ करेंगे। यदि आप किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग ये करनी है कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद अपने विद्यालय या फिर अपने कॉलेज का नाम बताएंगे और उसके बाद सभा में उपस्थित सभी लोगों को आप गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और उसके बाद आप अपनी स्पीच को शुरू करेंगे। अगर आप अपने स्कूल में स्पीच देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं, सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। मेरा नाम राम है, रहीम है, जो भी आपका नाम है आप यहां पर नाम ऐड करेंगे। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूं या फिर मैं कक्षा 2 का छात्र हूं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने क्लास टीचर व प्रिंसिपल को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महान अवसर पर मुझको मंच पर आकर अपने देश के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया है। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। गणतंत्र का अर्थ होता है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्व स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सकें। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, हजरत शाह अब्दुल अजीज, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने
अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।